हेलो दोस्तों। अगर इस डिक्टेशन में किसी भी शब्द की आउटलाइन आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9568709828 पर मुझे मैसेज करके आप मुझसे उस शब्द की आउटलाइन पूछ सकते हैं। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। रामनवमी का पावन पर्व भारतीय जनमानस के लिए एक तिथि नहीं बल्कि मर्यादा, त्याग और सत्य की विजय का उत्सव है। यह पर्व हमें एक ऐसे आदर्श समाज की स्मृति दिलाता है जिसे राम राज्य के रूप में युगों युगों से एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ माना गया है। नवंबर 2025 में अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण के अवसर पर जो संवाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र के सम्मुख रखा गया वह न केवल भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक था बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सुस्पष्ट नैतिक रोडमैप भी था। इस विमर्श का सबसे गहरा पक्ष विभीषण गीता का वह प्रसंग था जिसके माध्यम से मानवीय मूल्यों को आधुनिक सुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ा गया। यह संवाद उस गंभीर क्षण पर होता है जब रावण को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल रथ पर सवार देखकर विभीषण विचलित हो जाते हैं। इसके उत्तर में जिस धर्मरथ का वर्णन किया गया है वह भौतिक संसाधनों पर आंतरिक गुणों और चारित्रिक सुदृढ़ता की श्रेष्ठता का उद्घोष है। किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए साहस और संयम का संतुलन अनिवार्य है। धर्मरथ के दो पहिए शौर्य और धैर्य इसी संतुलन को दर्शाते हैं। समकालीन संदर्भों में शौर्य का अर्थ नीतिगत निर्णय लेने का साहस और चुनौतियों के सामने अडिग रहने की इच्छा शक्ति है। वहीं धैर्य का अर्थ है उन सुधारों के दीर्घकालिक परिणामों के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्विक संकटों के समय विचलित न होना। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र का रथ इन दो गुणों के संतुलन से चले। धर्मरथ की ध्वजा सत्य और शील का प्रतीक है। आधुनिक सुशासन में सत्य का अर्थ पारदर्शिता और जवाबदेही है। जब व्यवस्था में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होता और प्रत्येक निर्णय सार्वजनिक हित में लिया जाता है तब सत्य की ध्वजा ऊंची रहती है। आज शील या सदाचार का अर्थ नागरिकों और लोक सेवकों का वह आचरण है जो मर्यादा के अनुकूल हो। यह आचरण ही किसी देश की छवि का वैश्विक पटल पर स्थापित करता है। बल, विवेक, दम और परहित राष्ट्र की चतुर्मुखी शक्ति है। धर्मरथ को खींचने वाले ये चार घोड़े राष्ट्र की शक्ति और उसके उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। जहां बल राष्ट्र की सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है वहीं शक्ति संग विवेक का होना अनिवार्य है। आज के युग में विवेक का अर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीक का मानवीय कल्याण
के लिए उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति जिम्मेदारी दम का ही आधुनिक रूप है। परहित भी महत्वपूर्ण है। विकास की सार्थकता तभी है जब वह समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। इन 4 घोड़ों को नियंत्रित करने वाली लगाम क्षमा, कृपा और समता की रस्सियां हैं। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.